नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी एमपी में। साथियों, आप सभी थंबनेल में देख रहे होंगे करणी सेना प्रदर्शन संबंधी जानकारी। 21 सूत्री मांगों को लेकर करणी सेना का भोपाल में आंदोलन। तो साथियों, करणी सेना के द्वारा 21 सूत्री मांगों को लेकर के भोपाल में एक विशाल आंदोलन किया जा रहा है, जिसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए लगातार और पूरा बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, 21 मांगों में से जो मुख्य मांगे हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर सभी 21 मांगों को लेकर के बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो हमारे मुख्य पॉइंट हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। भोपाल में आरक्षण और SC/ST एक्ट के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन। तो ये करणी सेना के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। देखते हैं आगे। पूर्व घोषित 21 मांगों को लेकर करणी सेना जीवन सिंह शेरपुर एवं उनके साथ ही अनशन पर बैठ गए हैं। तो जो करणी सेना के प्रमुख हैं जीवन सिंह शेरपुर, तो ये और इनके साथ ही आमरण अनशन पर बैठ गए हैं भोपाल में। चलिए और आगे देखते हैं। इससे पहले जम्बूरी मैदान में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। तो इससे पहले जम्बूरी मैदान में 7 तारीख की रात्रि को ही रात्रि 12 बजे से प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। 7 डिग्री टेम्परेचर पर वहां पे प्रदर्शनकारी डटे रहे। जीवन सिंह ने कहा कि सरकार ने हमसे समय मांगा है। तो देर रात को सरकार ने जीवन सिंह जी से समय मांगा था उनकी मांगों को लेकर के। चलो देखते हैं आगे। हमने समय दे दिया है लेकिन अनशन जारी रहेगा। तो इनका कहना है कि समय तो सरकार को दे दिया गया है लेकिन अनशन अभी जारी रहेगा। जब तक इनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता है तब तक इनका आमरण अनशन जारी रहेगा। चलिए और आगे देखते हैं। भोपाल में SC/ST एक्ट और आरक्षण के खिलाफ आमरण अनशन। तो इनके द्वारा ये जारी है। जीवन सिंह शेरपुर ने मांगे नहीं मानने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। तो इनने अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा, इस प्रकार से चेतावनी दी है। हालांकि बाद में प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे बातचीत का समय मांगा। तो प्रशासन के अधिकारियों ने इनसे बातचीत करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद फिलहाल प्रस्तावित विधानसभा घेराव टाल दिया गया है। तो अभी की स्थिति में विधानसभा के घेराव को टाल दिया गया है इनके द्वारा। आगे देखते हैं जो भी होगा। इधर विधानसभा घेराव की चेतावनी के बाद विधानसभा एवं सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो सीएम हाउस की भी सुरक्षा प्रशासन की तरफ से बढ़ा दी गई है। जीवन सिंह शेरपुर ने कहा है कि भूख हड़ताल पर सिर्फ 5 लोग बैठेंगे। तो सिर्फ 5 लोग ही भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। उन्होंने मंच से कहा कि जिसे जाना हो वो खुशी से जा सकता है, लेकिन कहीं भी तोड़फोड़ और उदंडता नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि लगातार उनके द्वारा जो अनुशासन है उसको बनाए जाने की बात की जा रही है। उन्होंने किसी भी तरह की हिंसा नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का हिंसात्मक रूप नहीं होना चाहिए जहाँ आंदोलन में। चलिए और आगे देखते हैं। जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि हमने मांगे पूरी करने के लिए 4 बजे तक का समय दिया था गवर्नमेंट को। इस पर सरकार ने हमसे समय मांगा है। तो इसके लिए सरकार ने और आगे समय मांगा है इनसे। हमने उन्हें समय दे दिया। इसके साथ ही हम अपना अनशन शुरू कर रहे हैं। हम यहीं बैठेंगे जब तक मैदान नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारी पूरी मांगें नहीं हो जाती। तो जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक जम्बूरी मैदान में इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए और आगे देखते हैं। जो इनकी 21 मांगे हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो इनकी मुख्य मांगे हैं। टीम जीवन सिंह शेरपुर करणी सैनिक की प्रमुख मांग है। तो इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उसको देखते हैं हम। इनकी जो प्रमुख मांगे हैं, जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को बंद करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। तो इनकी जो मांग है पहली और जो इनकी इम्पोर्टेंट मांग है कि जाति के आधार पर आरक्षण को बंद किया जाए और आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू किया जाए। चलिए और आगे देखते हैं। इनकी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मांग है देख सकते हैं आप। EWS आरक्षण में भूमि एवं मकान की बाध्यता को समाप्त कर 8 लाख रुपए वार्षिक आय निर्धारित की जाए। तो EWS सर्टिफिकेट के अंतर्गत इनकी 8 लाख रुपए वार्षिक आय निर्धारित की जाए। ये इनकी अगली मांग है इम्पोर्टेंट जो है। चलिए और आगे देखते हैं। जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है शिक्षक भर्ती की, उसको लेकर भी इन्होंने मांग की है। वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती
वर्ष 2018 में प्रथम काउंसलिंग के पश्चात शेष बचे हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जावे। ईडब्ल्यूएस के रिक्त पदों को इसी वर्ग से भरा जाए। तो इनकी अगली जो मांग है वो वर्ग 1 और वर्ग 2 को लेकर के है कि जो वर्ग 1 में शेष पद रह गए थे ईडब्ल्यूएस को, तो उनको ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के द्वारा ही सेकंड काउंसलिंग के रूप में भरा जाए। चलिए और आगे देखते हैं। वर्ग 3 को लेकर भी इनकी मांग है, तो उसको देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51,000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे। माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के वंचित विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के विषयों में पद वृद्धि की जावे। तो वर्ग 3 में 51,000 पदों पर भर्ती की जावे और रोस्टर को न्याय संगत बनाया जाए। उसके अलावा वर्ग 2 के जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी कम थी उसके लिए भी पदों में वृद्धि की मांग की गई है इसमें। जैसे हिंदी में और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा कम पद देखने को मिले थे, बहुत नाम मात्र के पद थे इसमें, तो इसकी पदों में वृद्धि की जावे, इसकी मांग की गई है करणी सेना के द्वारा। चलिए और आगे देखते हैं। भर्ती कानून बनाया जाए, प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती निकाली जाए। तो भर्ती कानून के बारे में इसमें बात की गई है कि भर्ती का कानून बना दिया जाए जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती की जावे। व्यापम के 1 लाख पदों एएसआई पटवारी अन्य विभागों में शीघ्र भर्ती की जाए एवं भर्ती नहीं होने पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाए। तो ये काफ़ी अच्छी मांग है कि जो 1 लाख पदों की भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं तो उनको शीघ्र भरा जाए पदों को, और अगर भर्ती नहीं की जाती है तो जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए। चलिए और आगे देखते हैं। एमपीपीएससी के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। एमपीपीएससी की 2019-20-21 की भर्तियां संवैधानिक रूप से पूर्ण करो व ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हल करो। तो ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा फंसा हुआ है उसको हल करने के लिए इन्होंने मांग की है सरकार से। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की आने वाली सभी भर्तियों में सभी वर्गों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावे। सभी वर्गों के लिए 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावे। राज्य सरकार द्वारा की गई 3 वर्ष की छूट की समयावधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष की जावे। तो ये भी इनके द्वारा अच्छी मांग की जा रही है। नेक्स्ट इनकी जो मांग है, अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों व कोरोना काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जावे। तो जो अतिथि शिक्षक हैं और जो कोरोना काल में सेवारत रहे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए, ऐसी मांग करणी सेना के द्वारा की जा रही है। चलिए और आगे हम देख लेते हैं। राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश, जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है। तो राज्य कर्मचारी आयोग के अधिकारियों की जो रिटायरमेंट आयु है उसको 65 वर्ष किए जाने की बात की गई है। किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जावे। तो किसी भी परिस्थिति में अब इनकी रिटायरमेंट की आयु को ना बढ़ाया जाए, क्योंकि 65 वर्ष से और आगे क्या आयु बढ़ाई जाएगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। इनकी जो नेक्स्ट और बहुत ही अच्छी मांग है उसको हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की भर्तियों में यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता दी जावे। तो मध्य प्रदेश की भर्तियों में मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जैसा कि अन्य राज्यों में दी जाती है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा सीमित हो। जो भी अन्य राज्यों के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका कोटा जो है फिक्स कर देना चाहिए कि इतने प्रतिशत कोटा पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इनके द्वारा बात की गई है पदोन्नति को लेकर के की जा रही है। कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उन्हें उसके साथ अधिकार व सुविधा भी दी जावे। तो जिनका भी प्रमोशन किया जा रहा है उसको उसके अधिकार और सुविधा दोनों दी जावे। कर्मचारियों की पेंशन पुनः चालू की जावे। तो जो पुरानी पेंशन बहाली योजना है उसको लेकर भी बात की गई है कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू किया जाए। चलिए और आगे देखते हैं। पुलिस विभाग में आरक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू किया जाए। तो अभी हम आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षकों की जो ग्रेड पे है 1900 ग्रेड पे अभी वर्तमान में लागू है।
तो इनकी जो ग्रेड पे है 2400 बढ़ा करके 2400 कर दिया जाए, ऐसी मांग की गई है करणी सेना के द्वारा। चलिए और आगे देखते हैं। सरकारी स्कूलों की कार्य प्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों की भांति किया जाए। तो सरकारी स्कूलों की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए और प्राइवेट स्कूलों की तरह इसको भी अच्छा बनाया जाए, ताकि छात्र प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना भागें। जिससे क्या होगा कि जो अभ्यर्थी प्राइवेट स्कूल के लिए भागते हैं, जो पालक अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं कराने के लिए, तो वो प्राइवेट स्कूलों में ना कराएं, गवर्नमेंट स्कूलों में ही उनकी पढ़ाई कराएं। चलिए और आगे देखते हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखने हेतु एक कमेटी बनाई जावे। तो प्राइमरी के जो स्कूल हैं उनकी जो दिन प्रतिदिन फीस बढ़ाई जा रही है, तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक कमेटी बनाई जावे, ऐसी मांग की गई है। तो इनकी जो 21 मांगें थी, उनमें जो मुख्य मांगें थी मैंने आप सभी के सामने डिस्कस किया। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं आपको ये मांगें जो करणी सेना की हैं ये कैसी लगी, और जो भी आपके कमेंट या डाउट होते हैं उनको आप वीडियो में कमेंट कर दिया करें। उसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।